हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास एक मरीज गया तो डॉक्टर ने पूछा क्या तकलीफ है। मरीज बोला सोते वक्त सांस को लेने में दिक्कत होती है। डॉक्टर बोला आज से तुम 10 दिन तक सोते वक्त सांस की नहीं साली की लो। बच्चा बोला डैडी कल हम लोग मालामाल हो जाएंगे। डैडी बोला वो कैसे बेटा। बच्चा बोला कल हमारे गणित की मैडम पैसों को रुपया में बदलना सिखाएगी। एक औरत ने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया। पुलिस वाला बोला रुको। औरत बोली मुझे जाने दो, मैं एक टीचर हूँ। पुलिस वाला बोला वाह, मुझे तो इस दिन का इंतजार कई सालों से था। चलो अब 100 बार लिखो, मैं कभी ट्रैफिक सिग्नल नहीं तोड़ूंगी। टीचर ये बताओ सबसे ज्यादा कैल्शियम किसके दूध में होता है। कुछ देर सोचने के बाद पप्पू बोला लड़की के दूध में। टीचर वो कैसे। पप्पू बोला मुंह लगाते ही बेजान अंग में भी जान आ जाती है। टीचर कोमा में है। अगर आप हिंदी चुटकुला जोक्स सुनना पसंद करते हैं तो प्लीज इसके जोक्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक महिला के पास फोन आया, आपका बेटा हमारे पास है, 25,000 लेकर आओ। महिला बोली मैं पुलिस को फोन करती हूँ। फोन करने वाला बोला हम पुलिस ही बोल रहे हैं, आपके बेटे का अपहरण नहीं चालान कटा है। कर्म ऐसे करो कि यमराज भी कहे हुजूर आप भैंसे पर चलिए, मैं पैदल चलूंगा। एक गली में एक पंडित जी एक कुतिया का एक कान पकड़ कर खड़े हुए थे। एक सेठ जी उधर से गुजरे तो उन्होंने पूछा क्या हुआ पंडित जी। तो पंडित जी बोले इस कुतिया का बाया कान पकड़कर जो भी मन से मांगो वो मिल जाता है। तो सेठ जी बोले मुझे भी पकड़ने दो एक बार। उसके कान पकड़ते ही पंडित जी भागने लगे। सेठ जी बोले क्या हुआ, क्यों भाग रहे हो। पंडित बोला ये कुतिया पागल है, कान छोड़ते ही काट लेती है, मुझे भी कोई ऐसा ही पकड़ा गया था। एक आदमी अपने घर फोन करके बोला मैं घर नहीं आ सकता, गाड़ी का स्टीयरिंग ब्रेक गियर सब चोरी हो गया है। 1 घंटे बाद फिर फोन किया, आ रहा हूँ, गलती से पिछली सीट पर बैठ गया था। मैडम अरे पप्पू अकेले अकेले क्यों हंस रहे हो, हमें भी बताओ, पूरी क्लास भी हंसेंगी, बताओ तो क्या हुआ। पप्पू मैडम जी राजवीर बोल रहा था, इस लाल साड़ी में आप बिल्कुल रांड लग रही हो। पिंक इंस्पेक्टर साहब एक लड़के ने मुझे किस कर लिया। इंस्पेक्टर जब वो किस कर रहा था तो तुमने रोका क्यों नहीं। पिंकी कैसे रोकती साहब, मैंने मेहंदी लगाई हुई थी। इंस्पेक्टर काफी देर सोचकर बोला अगली बार मेहंदी कब लगाओगी। पप्पू क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। लड़की कंडोम लाए हो। पप्पू किस के लिए कंडोम। लड़की शरीफ तो ऐसे बन रहे हो जैसा किस करने के बाद जो खारा होगा उस पे 2024 का कैलेंडर टांगोगे। कभी आपने सोचा है कि शादी के 15 साल बाद आदमी 50 साल का लगता है और ये महिला 30 साल की क्यों लगती है। क्योंकि साल में अनेकों बार पूजा में पत्नी कहती है भगवान मेरी उम्र भी मेरे पति को लग जाए, कृपया वहीं से आ रही है। मास्टर टल्लू से ऑपरेशन से पहले रोगी को बेहोश क्यों किया जाता है। टल्लू अगर बेहोश नहीं किया जाए और रोगी ऑपरेशन करना सीख गया तो डॉक्टर को कौन पूछेगा। जवाब सुनकर मास्टर जी बेहोश हो गए। एक आदमी लेडीज पार्लर के स्वागत रूम में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तभी एक महिला आई और धीरे से कंधे को छुई और बोली आइए चलते हैं। आदमी पसीना पसीना हो गया और बोला मैं शादीशुदा हूँ मैडम और यहाँ पार्लर में मेरी पत्नी भी साथ है। महिला बोली अरे ध्यान से देखो मैं ही हूँ, पति बेहोश। जिंदगी में जब कोई आपको रास्ता दिखाई ना दे, कोई मंजिल दिखाई ना दे, कोई अपना दिखाई नहीं दे तो मेरे साथ आना, हम आई स्पेशलिस्ट के पास चलेंगे। भाई तुम्हें क्या लगा, मैं ज्ञान दूंगा।